जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का विषय हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। पुस्तक है वसंत भाग 3, अध्याय है पंचम, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के पहले वाले हिस्से में हमने पढ़ा कि किस तरह से डाक का विकास हुआ, किस तरह से पुराने ज़माने में लोग चिट्ठियाँ लिखवाते थे और चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे। धीरे धीरे वे लोग चिट्ठियों को सहजोग कर भी लिखना रखना शुरू किया और हरकारे और रनर्स जो होते थे वो चिट्ठियों को पहुंचाते थे। भारतीय डाक व्यवस्था ने भी विकास किया। चिट्ठियों के लिए प्रतियोगिताएं होनी शुरू हुई। चिट्ठी या पत्र लिखने की कला को विकसित किया गया और लेखन विषय और पत्र लेखन को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया। आधुनिक युग में चिट्ठियों की जगह इंटरनेट ने ले ली और धीरे धीरे चिट्ठियों का महत्व कम होता गया। फिर भी आज भी सारा सरकारी कार्य चिट्ठियों के माध्यम और पत्राचार के माध्यम से ही पूरा होता है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमियों, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम लिखे नहीं जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से जो हम संदेश भेजते हैं, उसकी वजह से जो हमारी पत्र लेखन की कला है वो विलुप्त हो गई। पहले भी अगर ऐसा होता तो नेहरू जी भी जेल से अपनी पुत्री इंदिरा को या प्रियदर्शनी को फ़ोन करते तो ये पुस्तक नहीं छपती। पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये हमारे देश के लोगों के लिए प्रेरणा है। नेहरू जी ने जेल से जितने भी अपनी पुत्री को पत्र लिखे वो आज हमारे साहित्य और पुस्तक के रूप में, एक विचारों के रूप में आज भी विद्यमान हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हो, पर एसएमएस संदेशों को जल्दी ही भूल जाते हो। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हो। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उसके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। जितने भी विश्व के महान लोग वे हस्तियाँ हुई, उनके पत्र आज भी दुनिया में विख्यात हैं। उनके पत्र सहेज कर रखे जाते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना होता। पत्रों के माध्यम से ही उन दौर के, उस जमाने के शासन, प्रशासन, कला, संस्कृति, विचार, शोध, साहित्य, इन शिक्षा, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में आज़ादी से के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों में से साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूत लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया के बड़ी संख्या में पत्र, गांधी जी के पास जो पत्र आते थे, उस समय गांधी जी अपना प्रवास जीवन बता रहे थे। भारत में वो घूमकर प्रचार कर रहे थे, आज़ादी के लिए अलग जगह रहे थे। इनका कोई स्थायी ठौर ठिकाना था नहीं, इसलिए गांधी जी के पास जो पत्र आते थे वो महात्मा गांधी इंडिया या भारत लिखा होता था। फिर भी वे पत्र उन तक पहुंच जाते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में तो उनका कोई जोड़ नहीं था और गांधी जी तमाम पत्रों का जवाब देते थे। हर पत्र का वे जवाब लिखकर भेजते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्रक से कम नहीं मानते। और आज़ादी के दौर में जिन भी महापुरुषों ने, जिन भी आज़ादी के
लोगों ने, स्वतंत्रता संग्राम के दीवानों ने जो पत्र लिखे, आज वो पत्र जिनके भी पास हैं उन्होंने उसको संजय कर रखा है और उनके लिए वो किसी प्रशंसा पत्र से भी कम नहीं है। पत्र भेजने वाले लोगों को किसी तमाम प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया, यानी तस्वीर में मढ़ कर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जानने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो हैं कहाँ, तथा पत्रों के इस आईने के दरमियान सरस्वती समेत कहीं पुस्तकें आपको मिल जाती हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, पर पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे पत्र रविंद्रनाथ टैगोर के पास भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि नाम से गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो पत्राचार 1915 से 41 के बीच हुआ, वह संग्रह प्रकाशित एक पुस्तक के रूप में हुआ। गांधी जी और टैगोर के बीच 1915 से लेकर 1941 तक जो भी पत्राचार हुआ वो एक संग्रह के रूप में उन लोगों के पास हैं और वो उसमें जिनमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों में की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। जितने भी विभाग हैं सरकारी विभाग, सबसे ज़्यादा ख्याति, गुडविल यानी ख्याति और महत्व डाक विभाग का है। इसकी खास वजह यह भी थी कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग हो, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर की व्यवस्था से ही जलते हैं। अब डाक विभाग का एक काम है मनी ऑर्डर भी, यानी पैसे भेजने का भी पुराने समय में डाक विभाग ही एक माध्यम था। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिये देवदूत यानी देवता के रूप में समझे जाते थे। और आज भी डाकिये को गांवों में कई ऐसे दौर थे जब डाकियों का सम्मान होता था, उनको बख्शिशें आदि दी जाती थी। धन्यवाद। ये कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे।